नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दाद न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मानवानी। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं बी कृष्णा ज्योतिषी, जो कि योग और आध्यात्मिक चिंतक हैं। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। है लोकसभा चुनाव का दौर है पूरे देश भर में, तो इसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके नक्षत्र क्या कहते हैं, किसकी सरकार इस बार बनेगी या पीएम मोदी ही पीएम रहेंगे इस बार? देखिए, जब राजनीति की तरफ हम लोग आए और पूरा देश लोकतंत्र का उत्सव मनाने की तैयारी में लग गया है और 7 चरण के होने वाले इस लोकतंत्र के उत्सव में हम सबकी सबसे पहले तो कि हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। जी। दूसरी बात, जब सरकार बनाने की बात है तो यह कोई ज्योतिष एक सूत्रीय फॉर्मूला नहीं देता है कि इस एक सूत्रीय फॉर्मूला पे काम हो जाएगा तो इनकी सरकार बन जाएगी, नहीं। वह प्रत्येक पार्टी के साथ हम्म। उस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जी। उनकी कुंडली क्या कह रही है उसको देखे जाने तो मतलब उसका सूक्ष्म विश्लेषण करने की सलाह ज्योतिष शास्त्र देता है। जी। तो यदि अभी हम बात करें बीजेपी की और कांग्रेस की, हम्म। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की और साथ में हमारे माननीय मोदी जी की, जी। तो इन चारों की कुंडलियों को देखकर ग्रहों की का क्या संकेत है। तो इन चारों की कुंडलियों में जो बनने वाले योग है और चलने वाली दशा है, वह उसमें सबसे कमजोर स्थिति राहुल गांधी की कुंडली से है। तो यदि कांग्रेस की कुंडली में थोड़े बहुत अच्छे योग भी बने हैं, लेकिन राहुल गांधी की कुंडली में बनने वाला फिलहाल जो चलने वाली दशा है और वर्तमान में जो बनने वाले योग हैं, वह जी। उतना बल प्रदान नहीं कर रहे हैं जितना कि मजबूत बीजेपी की कुंडली में चलने वाली दशा है और माननीय मोदी जी की कुंडली में बनने वाले योग है। तो हुँ। उसके अगर इन दोनों का आकलन किया जाए तो उसके हुँ। आधार पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के बनिस्पत बीजेपी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, और राहुल गांधी के बनिस्पत मोदी जी की कुंडली के में चलने वाले दशा और बनने वाले योग हैं, वह ज़्यादा प्रबल हैं। दोनों को अगर कहा जाए कि आपने जैसे पूछा कि क्या कैसे, तो राहुल हुँ। गांधी और मोदी जी में डेफिनेटली मोदी जी, उनका अच्छा, प्रदर्शन बेहतर। ये आप नक्षत्र के आधार पर कह रही हैं? जी, पार्ट अच्छा। उनकी कुंडली के आधार पे बनने वाले योग और चलने वाली दशा के आधार पे। जी। क्योंकि देखिए, देखा जाए तो जनता के भी जो अनुमान है, जनता के अनुसार उनका जो हमने ओपिनियन पोल हम अलग-अलग राज्य में जाके कर रहे हैं, तो उस बेस पर जो है कांग्रेस बिल्कुल जो है छुपती हुई नज़र आ रही है बीजेपी के सामने। तो और राज्यों में भी हम गए हैं, तो जिस तरीके से लेकिन जो दावे हैं उनके वो कम नहीं हो रहे हैं। तो उनके दावों को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो किस बेस पर जो दावे कर रहे हैं, उसको लेकर आपके पास कुछ शब्द होंगे? दावों को लेकर ज्योतिष के पास तो कोई शब्द नहीं है। मेरा अगर कुछ कहना होगा तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत हो जाएगा, जो जिसका कि कोई मायने नहीं रखता है इस तरह की चर्चा में, क्योंकि हम लोग तब अपने विषय से भटक जाएँगे। हमारा हुँ। विषय ज्योतिष को लेकर ही बाकी चीज़ों का आकलन करना है। तो ज्योतिषीय आकलन के अनुसार जो स्थिति है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो यही है। हुँ। उनके दावे हैं, ठीक है, राजनीतिक माहौल है, यहाँ बहुत तरह के हथकंडे, एक दूसरे के ऊपर दबाव डालना, एक दूसरे को प्रभाव में लेना, बहुत हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो वहाँ हम लोग ना करें, हम लोग ज्योतिष अपने मूल विषय पर ही रहें और उसके अनुसार जो चीज़ें हैं, वह वैसी नहीं है जिस प्रकार की बात आपने अभी कही। जी, चलिए ठीक है। मैं आपसे ये भी जान लेती हूँ कि जो है बीजेपी के बारे में आपने कहा कि उनके जो वो मज़बूत नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आपको उनका नज़र आ रहा है, जो भी पर्सनैलिटी है चुनाव को लेकर। तो किस आधार पर आप ये कह रही हैं, ज़रा वो भी हमें बता दीजिए? देखिए, बीजेपी की कुंडली अभी हम अ, बताते हैं आपकी। बीजेपी की जो कुंडली है, हुँ। वह मिथुन लगन की कुंडली है और उसकी चलने वाली दशा है चंद्र में बुध की, और जो कि 30 अप्रैल तक होगी, और उसके बाद जो उसका प्रत्यंतर है बुध से बदलकर केतु में चला जाएगा। अच्छा। अगर बुध और केतु दोनों को हम जन्म कुंडली और दशांश कुंडली, हुँ। क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र जो है वहाँ आपका
किस प्रकार का प्रदर्शन होगा उसके लिए दशांश कुंडली का देखा जाना बहुत आवश्यक। दोनों जगह बुध और केतु का संबंध नवम और दशम के साथ बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है, बहुत मजबूती से बना हुआ है, और केतु उच्च के शुक्र के साथ है, और शुक्र को कहा जाता है राजनीति के सबसे बड़े ज्ञाता। वहां वो उच्च के शुक्र के साथ, तो इस योग के आधार पर और उनकी चलने वाली दशा के आधार पर यह संकेत मिलता है, स्पष्ट संकेत मिलता है कि किस प्रकार उनका प्रदर्शन होगा। अब बात हम लोग कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस की जो चलने वाली प्रत्यंतर दशा है वह चलेगी केतु की, और केतु के बाद आ जाएगा शुक्र का। यदि हम शुक्र को देखें तो यह जन्म कुंडली का अष्टमेश है, और यह दशमेश के साथ, दशमेश से दृष्ट तो है लेकिन षष्ठेश के साथ है, इसका एकादशेश से कोई संबंध नहीं बना हुआ है। तो चुनाव में जा रहे हैं, कुछ सीटें आ रही हैं, लेकिन बहुत प्रबलतम सीटों के साथ आने का संकेत कांग्रेस की कुंडली से नहीं है, इनकी मीन राशि की कुंडली है। तो दोनों की कुंडली, मिथुन राशि और मीन राशि, उसमें यदि देखा जाए तो बीजेपी की मिथुन राशि की कुंडली के अनुसार चलने वाली दशा और बनने वाले योग ज्यादा मजबूत है। तो इसी आधार पर मैंने आपसे कहा कि चूंकि मतलब ज्यादा मजबूती जिस तरफ दिख रही है, परिणाम उसी तरफ, रुझान तो उसी तरफ देखा जाएगा ना। जी, बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ मैं। देखिए, अभी लोग जो कह रहे हैं विकास को लेकर, हम जो है बीजेपी को अगला पीएम जो है उन्हीं को बनाएँगे, पीएम नरेंद्र मोदी को ही बनाएँगे। तो अभी उनके जो योग है, नक्षत्र योग जो है, उसमें भी आपने बता दिया है कि बीजेपी के नक्षत्र जो है स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन विद कांग्रेस। तो जिस तरीके से कांग्रेस की हमने बात कर ली है, बीजेपी की हमने बात कर ली है, अभी आम आदमी पार्टी की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके जो योग है वो पूरी दुनिया देख रही है कि एक-एक करके नेता जो है उनके जेल में जा रहे हैं, लेकिन उनके जो दावे हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। वो अभी भी कह रहे हैं कि अगला पीएम हमारी पार्टी से ही होगा। तो इसको लेकर आप उनके योगों के बारे में कुछ बताएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम आपको आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों की जो कुंडली की चलने वाली दशा और अंतर्दशा है और प्रत्यंतर, जब हम दशा, अंतर और प्रत्यंतर की बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की कुंडली में प्रत्यंतर जहाँ शनि का है, वहाँ केजरीवाल की कुंडली में दशा शुरू हो गई है शनि की। और इसको मैंने अभी नहीं, जुलाई 2023 में ही इन चीज़ों का आकलन कई भिन्न-भिन्न समाचार पत्रों ने इसको प्रकाशित किया था, और उसी तरह से घटना चक्र मतलब उसी तरह से परिलक्षित हो रही हैं। जी। तो अरविंद केजरीवाल का की परेशानियों का बढ़ना, और ऐसा नहीं, यहाँ से एक यह भी संकेत है कि शनि की प्रत्यंतर दशा जब आपकी अभी चल रही है, यह, जब हम आम आदमी पार्टी की तो मकर लगन की कुंडली है, और इनकी जो शनि का अंतर है वह बस अब अभी शुरू ही हुआ है। तो इस अंतर में हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल पर जितना शिकंजा कसा है कानून का, वही शिकंजा आम आदमी पार्टी के ऊपर भी ना कहीं कसने लग जाए। तो दोनों के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो फिर हुँ। जब ऐसी स्थिति है तो चुनाव में क्या होगा इसका तो अनुमान लगाया ही जा सकता है। जी। तो आपके हिसाब से और योग के हिसाब से भी जो है बीजेपी ही आगे जो है जीत हासिल करेगी चुनाव में, और अगला पीएम दोबारा बीजेपी से ही होने वाला है, यानी कि नरेंद्र मोदी ही अगले पीएम होने वाले हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बी कृष्णा, जो कि ज्योतिषी हैं और योग और चिंतक हैं। राजनीतिक को लेकर भी हमारे सवालों के जवाब दिए और बता दिया कि कौन होगा अगला पीएम, और साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी के जो योग है वो ज्यादा बन रहे हैं कंपैरिजन विद अदर्स। तो उनका सीधा सीधा कहना है कि बीजेपी ही जीत हासिल करेगी और अगला पीएम मोदी ही होंगे। तो अब आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।